राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 21। शिवजी का स्वरूप। भगवान शिवजी का सम्मान करने अगवान आते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों के आनंद की कोई सीमा नहीं है। पार्वती माता मैना के हृदय में बहुत मनोरथ है कि मेरी पुत्री ने जिनके लिए इतनी बड़ी साधना की वह जमाई कितना खूबसूरत होगा। ऐसे एक भाव के साथ मैना ने आरती की थाली तैयार की। मानस में ऐसा वर्णन है कि मैना अपनी सखी के साथ आरती उतारने आई तो हाथों में से आरती की थाली गिर पड़ी। संत यूँ कहते हैं कि शुरुआत में मैना को शिव का भीष्म रूप नहीं दिखाई दिया था, फिर भी उनके हाथ से आरती गिर पड़ी। उसका एक ही कारण, मैना ने जब आरती तैयार की तब उनका मनोभाव ऐसा था कि आरती को इतने कलात्मक ढंग से सजा कर ले जाऊं कि उसे देखकर मेरे जमाई बहुत खुश हो जाएंगे। पर जहाँ आरती उतारने लगी वहाँ शिवजी के ललाट में चंद्र को देखते ही आरती गिर पड़ी। उन्हें हुआ जिनके ललाट में ही स्वयं चंद्र हों, उनके सामने मेरी इन दिए की बातियों का क्या हिसाब। भगवान शिवजी का भीष्म रूप जब दूसरी बार देखा तब सभी महिलाएं भागने लगी। मैना बेसुध हो गई। घर में जाकर अपनी पुत्री को गोद में लेकर निर्णय किया, चाहे कुछ भी हो पर मैं इस दूल्हे के साथ अपनी कन्या का कन्यादान नहीं होने दूंगी। मेरी इतनी सुंदर पुत्री के लिए ऐसा दूल्हा जो फल कल्प वृक्ष को लगाना चाहिए वह क्या बबूल को लगे। मैना विधाता को दोष देने लगी, नारद जी को दोष देने लगी। सारे गांव में आक्रांत फैल गया। शिवजी का मंडप के द्वार पर दूसरी बार अपमान हुआ। फिर भी वही स्थिति। तुल्य प्रिया प्रियो धीर सतुल्य निंदात्मन स्तुतितः। देवताओं ने शिवजी से कहा, महाराज आपके गले में पड़े सर्पों को देखकर आपकी सांस बेसुध हो गई है। लगन पूरे हों तब तक सर्पों को निकाल दीजिए। शिवजी ने कहा, मुझे महारानी की दया आती है। मेरे गले में सर्प देखकर तो उन्हें खुश होना चाहिए। मैं काल को गले में डालकर आया हूँ, सो उनकी पुत्री का सौभाग्य अखंड हो गया। मेरी सास को क्या ऐसा जमाई चाहिए जो उनकी पुत्री की चूड़ियाँ तुड़वाए। मेरे वेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर तो नारद जी और सप्तऋषि आते हैं कि यह पार्वती आपकी पुत्री नहीं है, यह तो जगत जननी है और यह शिवजी अखंडानंद ब्रह्म हैं, जगत पिता हैं। इतने खुलासे के बाद हिमाचल और मैना की दृष्टि खुली। इसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति घर में ही हो और शिव द्वार पर खड़े हों, पर जहाँ तक नारद जैसा संत खुलासा न करे वहाँ तक जीव को समझदारी नहीं आती। नारद के खुलासा कहने के बाद सभी पार्वती को पुनः पुनः वंदन करने लगे। शिवजी की और भी सबको नया भाव जगा। मैना और हिमाचल ने पुत्री का हाथ शिवजी के हाथ में देकर कन्या का समर्पण किया। पुष्ट वृष्टि हुई। दहेज की सामग्री शिवचरण में रखकर हिमाचल बोले, हे कामना से परिपूर्ण भगवान शिव, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मेरी पुत्री आज से आपकी दासी बनती है। उसे अपने घर की किंकरी मानिएगा। उसकी कोई भूल हो तो उसे संस्कार देने वाले माता पिता की भूल मानकर हमारी लाडली को क्षमा कीजिएगा। इस तरह सजल नेत्रों से माता पिता ने अपनी कन्या को विदा दी। इस तरह भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। सारा समाज विदा लेता है। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पहुँचते हैं। उनका दिव्य दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ। काल बीता। कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ। उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का नाश किया और जगत की चिंताओं का अंत किया।
शिव और पार्वती जी को एक दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है और वे हैं गणपति जी। जय श्री राम।